नमस्कार बच्चों। कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। बच्चों हम लोग वेक्टर पढ़ रहे हैं। वेक्टर की पहली 2 वीडियो हम पढ़ चुके, जिसमें वेक्टर का फंडामेंटल प्लस कुछ कॉन्सेप्ट थे। एक ढंग से कह दीजिए कि चूंकि अगर मैं 12th क्लास के वेक्टर की बात करूं तो 12th क्लास का वेक्टर हम आज स्टार्ट करेंगे, यानी कि डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट से। अभी तक हमने जितना पढ़ा है वो वेक्टर के फंडामेंटल थे और वो हमें आने चाहिए, सिंपल सी बात। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने वो ढंग से किया होगा। तो चलिए आज बच्चों हम पढ़ते हैं स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर। आइए बच्चों, हम स्केलर प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट या ये कह दीजिए डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट 2 वेक्टर की, ये तो होगी डॉट प्रोडक्ट, और एक आती है क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट का मतलब बीच में डॉट और क्रॉस का मतलब 2 वेक्टर के बीच क्रॉस। डॉट प्रोडक्ट को बच्चों हम स्केलर प्रोडक्ट बोल देते हैं और क्रॉस प्रोडक्ट को हम वेक्टर प्रोडक्ट बोल देते हैं। क्लियर है बच्चों? ऐसा क्यों है वो भी आपको आना चाहिए। देखिए हम डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं बच्चों। ये जो डॉट प्रोडक्ट है बेसिकली ये होता क्या है, आप पहले तो ये देखिए। The dot product of 2 वेक्टर यानी कि a dot b is equal to mod a mod b cos थीटा। क्या है ये? a dot b is equal to mod a mod b cos थीटा, where थीटा belongs to 0 to पाई। अब आप ध्यान से देखिएगा, mod a स्केलर, mod b स्केलर, cos की वैल्यू भी स्केलर, यानी कि इन a dot b का जो प्रोडक्ट आएगा वो किसके इक्वल आएगा? स्केलर क्वांटिटी के आएगा। अगर वो स्केलर क्वांटिटी के इक्वल आ रहा है तो हम कह सकते हैं डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं। समझ में आ गया क्यों बोलते हैं हम इसको स्केलर प्रोडक्ट? क्योंकि इनका जो रिजल्टेंट है वो एक स्केलर क्वांटिटी आती है। और क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट क्यों बोल देते हैं हम? क्योंकि उसका जो रिजल्टेंट है क्रॉस प्रोडक्ट का वो एक वेक्टर की फॉर्म में आता है, इसलिए हम उसको वेक्टर प्रोडक्ट भी बोल देते हैं। तो आइए बच्चों, यहां से ये डॉट प्रोडक्ट पता चल गई क्या है। अब मुझे अगर एंगल निकालना है 2 वेक्टर के बीच तो सिंपली cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट b ओवर मॉड a मॉड b। बात बच्चों क्लियर है? बोलिए। अब और आइए इसमें, अब जैसे देखिए ए वेक्टर a0 और वेक्टर b0, तो इसका मतलब इनका a डॉट b 0 हो गया। भाई a और b में से कोई भी एक 0 है, दोनों 0 है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0। तो डॉट प्रोडक्ट का 0 का मतलब हो गया, यानी कि ये डॉट बी किसके इक्वल होता है? मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। तो इसका मतलब मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा इक्वल टू 0 हो गया ना भाई। ये 0 का मतलब ये क्वांटिटी 0। अब चूंकि मॉड ए मॉड बी ये तो 0 होंगे नहीं, नॉन जीरो वेक्टर था, तो क्या बना यहां से? कॉस थीटा 0। तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? π/2। अब अगर थीटा की वैल्यू π/2 है तो थीटा है क्या? ये थीटा वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल ही तो है। तो भैया ए और बी के बीच एंगल कितना आ गया? π/2। तो हम क्या कहेंगे? यस, ए इज परपेंडिकुलर टू बी। तो बच्चों यहां से क्या कंक्लूजन निकला? अगर 2 वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, या अगर 2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 है तो वो दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होंगे। ये कंडीशन है। ठीक है साहब। अब इसके नेक्स्ट देखिए, लेंथ ऑफ दिस वेक्टर। इस वेक्टर की लेंथ अगर मुझे निकालनी है तो कैसा आएगी? बी की जगह वेक्टर ए रखिए, ए डॉट ए मॉड ए, बी की जगह मॉड ए, और cos 0। cos 0 क्यों हो गया? जब दोनों वेक्टर हैं तो ऑब्वियस है दोनों वेक्टर कोलिनियर या पैरेलल हो गए ना, ओवरलैप हो गए, बीच में एंगल 0 होगा ना। एक cos 0 बन होता है तो मॉड ए स्क्वायर, तो मॉड ए स्क्वायर इक्वल टू ए डॉट ए, तो मॉड ए इज इक्वल टू ए डॉट ए का अंडर रूट। क्या हुआ? मॉडुलस ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इसके इक्वल हो गया ए डॉट ए के अंडर रूट। अब जैसे बच्चों कई बार जैसे लिखा होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हम ऐसे लिख देते हैं वेक्टर ए का स्क्वायर वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए डॉट बी। ये बच्चों रॉन्ग है। कई बुक में लिखा हुआ है इस ढंग से, बट दिस इज रॉन्ग। क्या है ये? दिस इज रॉन्ग। अब राइट क्या होगा? ए प्लस बी के स्क्वायर को ए प्लस बी ऐसे लिखिए, और ये क्या बनेगा? ए डॉट ए
ए डॉट बी, बी डॉट ए, बी डॉट बी। ए डॉट ए अभी यहां से हमने क्या निकाला, मॉड ए स्क्वायर, बी डॉट बी मॉड बी स्क्वायर, ए डॉट बी, और बी डॉट ए को ए डॉट बी लिख सकते हैं हम, तो मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर ट्वाइस ए डॉट बी। तो इसका जो करेक्ट एक्सप्रेशन है वो ये है, यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू मॉड ए का स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस वेक्टर ए डॉट बी। इस ढंग से आप लिखेंगे, आपको दिखा भी दिया मैंने, क्योंकि इस टाइप की कोई, जैसे वेक्टर के ऊपर स्क्वायर कर दिया, इस टाइप की कोई क्वांटिटी एग्जिस्ट नहीं करती। जहां पर भी ये लिखा गया है जिस बुक में भी, वो रॉन्ग लिखा हुआ है, ये ध्यान रखना। क्लियर होगी बच्चों ये बात। अब इसके बाद आ जाइए इधर, ये जो बच्चों हम डॉट प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं टू वेक्टर की, इसका मीनिंग क्या है, व्हाट इज द मीनिंग, डॉट प्रोडक्ट और टू वेक्टर का क्या मतलब है, ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। देखिए दो रिप्रेजेंटेशन है इसके, ज्योमेट्रिकल एंड फिजिकल। फिजिकल रिप्रेजेंटेशन है बच्चों वर्क डन, आपने पढ़ा होगा एफ डॉट डी इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा, पढ़ा कि नहीं फिजिक्स में, फिजिक्स में पढ़ा होगा। वो क्या है बेसिकली, वो वर्क डन है क्या, वो इसी का डॉट प्रोडक्ट का फिजिकल इंटरप्रिटेशन है। यानी कि फिजिकली डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, वर्क डन को। और बच्चों ज्योमेट्रिकली किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, ये ज्योमेट्रिकली किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर ऑन द अनदर वेक्टर। इस बात पे दोनों पे ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट थिंग्स है ये। ज्योमेट्रिकली डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर ऑन द अनदर वेक्टर। पहले तो बच्चों एक प्रोजेक्शन का मतलब समझो, प्रोजेक्शन होता क्या बेसिकली, प्रोजेक्शन कुछ नहीं है, शेड है, छाया, छाया को प्रोजेक्शन हम कहते हैं। जैसे कि मैंने लिया एक ओ ए वेक्टर है, एक ओ बी है, ओ ए को मैंने ए से रिप्रेजेंट कर रखा है और ओ बी को बी से रिप्रेजेंट कर रखा है। अब मुझे वेक्टर बी का वेक्टर ए पे, यानी कि ओ बी का ओ ए पे प्रोजेक्शन चाहिए। प्रोजेक्शन का मतलब है परछाई, शैडो। यहाँ जैसे पॉइंट बी पर आप एक कैंडल जला के बैठिए, तो बच्चों जब यहाँ बैठेंगे और ये पूरा एक इंक्लाइन है, तो इसकी पूरी की पूरी परछाई जमीन पर आएगी कि नहीं आएगी। तो इस ओ बी की जो शेड है वो ओ एम दिखाई देगी। आप कभी देखना है एग्जाम्पल करके, एक्सपेरिमेंट करके देखना, कोई इंक्लाइन प्लेन पे यहाँ पे आप कोई कैंडल जलाइए, तो उसकी जो परछाई है वो जमीन पे गिरेगी, और जमीन पे किसके इक्विवेलेंट आ गई, वो ओ एम पे। कहने का मतलब क्या होगा, जो ओ एम है वो ओ बी का प्रोजेक्शन है। क्या है, प्रोजेक्शन है, शैडो है, शैडो है, या कह दीजिए उसकी परछाई है। ठीक, तो क्या होगा आप देखिए, ए डॉट बी इक्वल टू मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। अब इस ट्रायंगल ओ एम बी में कॉस थीटा ओ एम ओवर ओ बी, यहां से बच्चों ओ एम किसके इक्वल आ गया, ओ बी कॉस थीटा, और ओ बी कितना है, वेक्टर बी। तो बच्चों मैं यहाँ पे बी कॉस थीटा को, इसको ओ एम लिख सकता हूं कि नहीं, बोलो। ओ एम लिख दिया मैंने यहाँ पे, और ये वेक्टर ए है ये, तो यहां से ओ एम, इस ओ एम को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, या तो ऐसे लिखो या सिंपली ओ एम ऐसे भी लिखा जा सकता है। समझ में आई या नहीं बात आई, इस ढंग से। फिर किसके इक्वल हो गया, ए डॉट बी ओवर मॉड ए, बोलो। तो क्या कहेंगे हम इसको, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन प्रोजेक्शन ऑफ ए कहेंगे कि नहीं। अरे इस बी का ही तो ए पे आया है प्रोजेक्शन, जो ओ एम के इक्वल आया है ये। तो देखिए प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन ए इज इक्वल टू ए डॉट बी ओवर मॉड ए, एंड प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी इज इक्वल टू ए डॉट बी ओवर मॉड ए। जैसे अब वेक्टर बी, ए वेक्टर ए ऊपर कर लो और वेक्टर बी नीचे ले आना, वेक्टर बी को, सॉरी वेक्टर ए को इसे रिप्रेजेंट करो, वेक्टर बी ये कर लो, तो ओवर मॉड बी आएगा कि नहीं आएगा। सीधा सीधा ध्यान रखना है क्या, अगर उनकी डॉट प्रोडक्ट को जिस वेक्टर से डिवाइड कर रहे हो, वेक्टर ए से डिवाइड कर रहे हो तो ए पे प्रोजेक्शन आया, और वेक्टर बी से डिवाइड कर रहे हो मॉडुलस से, मॉड वेक्टर बी से डिवाइड कर रहे हो तो प्रोजेक्शन ऑन बी आएगा।
यानी कि जिससे भी डिवाइड करोगे उसी पर प्रोजेक्शन आएगा, उस वेक्टर पर प्रोजेक्शन आएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? यानी कि प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए में मॉड ए से डिवाइड करा था किसको? डॉट प्रोडक्ट को। प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी में किससे डिवाइड करा था? बी से करा था किसको? डॉट प्रोडक्ट को। ऊपर डॉट प्रोडक्ट ही रहेगी दोनों की। तो बच्चों बात कुछ समझ में आई या नहीं आई? पता चल गया क्या ज्योमेट्रिकल डॉट प्रोडक्ट किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है बच्चों प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर ऑन द अनदर वेक्टर। मैं उम्मीद करता हूं ये बात क्लियर हो गई होगी। नोट करिएगा जल्दी से। चलिए बच्चों देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। बच्चों प्रॉपर्टी देखो इसकी क्या है। पहली प्रॉपर्टी ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए, समझ रहे हो? कॉम्यूटेटिव। क्या है ये? कॉम्यूटेटिव, यानी कि चाहे ए डॉट बी निकालो चाहे बी डॉट ए निकालो, रिजल्टेंट को कोई इफेक्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी में चूंकि डायरेक्शन नहीं होती, डॉट प्रोडक्ट जो है दो वेक्टर का वो एक स्केलर आता आना निकल के, और उसमें चूंकि डायरेक्शन नहीं होती तो इसलिए ए डॉट बी निकालो चाहे बी डॉट ए निकालो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। सेकेंड है एम ए डॉट बी इज इक्वल टू ए डॉट एम बी इज इक्वल टू एम ब्रैकेट में अंदर ए डॉट बी, यानी कि एम को कोई भी वैल्यू दे दो। अगर जैसे यहाँ पे 2 देना है, देखिए इधर अगर मैं 2 दूं वैल्यू, इसका क्या मतलब है? ट्वाइस ए डॉट बी इक्वल टू ए डॉट ट्वाइस बी या ट्वाइस ए डॉट बी। समझ रहे हो? कोई दो वेक्टर थे ए और बी, मैंने एक वेक्टर को 2 से मल्टीप्लाई कर लिया तो 2a डॉट बी निकाल लो, या चाहे a डॉट 2b निकाल लो। अब b को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, a को ना करो, या ट्वाइस ब्रैकेट में a डॉट b कर लो। तीनों की वैल्यू सेम आए। अब यहीं अगर मैं n को -1 रख दूं वैल्यू तो a डॉट माइनस बी इक्वल टू माइनस ए डॉट बी या माइनस ब्रैकेट में a डॉट बी। बोलो बच्चों, तो ये आपका सेम रिजल्ट होगा। अब इसके बाद आइएगा 4 नंबर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, यानी कि ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। अगर यहां माइनस साइन होगा तो ए डॉट बी माइनस ए डॉट सी हो जाएगा। ठीक है साहब, ये इसकी डॉट प्रोडक्ट की कुछ प्रॉपर्टी थी बच्चों। अब आइए स्केलर प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ दियर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। स्केलर प्रोडक्ट हमें निकालना है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का मतलब समझ रहे हो? आई जे के की फॉर्म में, आई जे के की फॉर्म में। तो आइए बच्चों इसको पढ़ने से पहले यहाँ पे पहले तो इनको देखिए। आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1 होता है, जानते होंगे आप। आई डॉट जे 0, जे डॉट के 0, के डॉट आई 0 कैसे होता है ये भी जानना है। तो देखिए आई डॉट आई वही ए डॉट बी की जगह, ए की जगह आई, बी की जगह आई, मॉड आई और 0। चूंकि जब दोनों वेक्टर हैं एक जैसे तो एंगल 0 हो गया। तो भैया मॉड आई 1 और 0 1, तो आई डॉट आई 1 हो गया कि नहीं? ऐसी जे डॉट जे 1, ऐसी के डॉट के 1। इधर आइए आई डॉट जे 0 क्यों होता आप जानते हो? इधर आप एक ढंग से देखो, मान लीजिए ये आई वेक्टर है, ये जे वेक्टर है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और एक मान लीजिए जेड एक्सिस आ गया आपका ऐसे, जिसमें वेक्टर के लेंगे हम यूनिट वेक्टर, जिसके अलोंग एक्स एक्सिस के अलोंग आई, वाई एक्सिस के अलोंग जे, जेड एक्सिस के अलोंग के। क्या ये आई जे के तीनों राइट एंगल है या नहीं है? तीनों राइट एंगल हैं, और अगर तीनों राइट एंगल हैं तो इनके बीच एंगल 90 डिग्री। तो देखिए आई डॉट जे इक्वल टू मॉड आई मॉड जे कॉस पाई बाई 2, भैया 1 into 1 cos पाई बाई 2 0, तो आई डॉट जे 0 हुआ कि नहीं? ऐसे ही जे डॉट के डॉट आई, ये भी तीनों 0 होंगे। बात क्लियर हो गई? अब आइए स्केलर प्रोडक्ट इन टर्म ऑफ दियर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। ठीक, आइए
वेक्टर ए मैंने ले लिया A1i A2j A3k, वेक्टर बी B1i प्लस B2j प्लस B3k। बोलो बच्चों, अब A डॉट बी मुझे निकालना है, तो सिंपली दिस इनटू दिस, और ये किसके इक्वल हो गया बच्चों, A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3, ऐसे हो गया साहब। चलिए अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करूंगा तो A1 B1 I डॉट I और I डॉट I1 हो गया, तो ये A1 B1 हुआ। अब A1 B2 I डॉट J कितना हो जाएगा 0, तो A1 B2 वाला टर्म 0 हो गया कि नहीं। ऐसे ही करते चले जाइए, जहां पर I डॉट I J डॉट J K डॉट K आएगा वहां 1 रख दीजिए, और जहां I डॉट J J डॉट K K डॉट I आएगा वहां 0 रख दीजिए। तो A डॉट B की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3। क्लियर है बच्चों। अब इधर आइए, कॉस थीटा A डॉट B ओवर मॉड A मॉड B होता। अब A डॉट B की जगह रखिए A1 B1 A2 B2 प्लस A3 B3, मॉड A कितना हो जाएगा A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर का अंडर रूट, मॉड B B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर का अंडर रूट। हाँ या ना, बोलो बच्चों यस। अब इसकी कंडीशन निकाल लीजिए। कंडीशन कैसी साहब, अगर दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं तो क्या कंडीशन होगी, और दो वेक्टर अगर आपस में पैरेलल हैं तो क्या कंडीशन होगी। तो देखिए परपेंडिकुलर के लिए एंगल 90 डिग्री, cos 90 होता है 0, तो इस क्वांटिटी को इक्वल टू 0 रख दूंगा मैं, यानी कि दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 इक्वल टू 0। बोलो जल्दी से, अगर दो वेक्टर हैं, दो वेक्टर के I J K के कोफिशिएंट के प्रोडक्ट का सम 0 है, तो वो आपस में कैसे होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। आप पैरेलल की कंडीशन निकालिए, दो वेक्टर आपस में पैरेलल कैसे होंगे, साफ सी बात है एंगल 0 होना चाहिए, और cos 0 जो है वो 1 होता है, यानी कि एंगल 0 का मतलब हो गया इस ढंग से ये। तो दोनों के जो डायरेक्शन रेशियो हैं वो क्या होने चाहिए, इक्वल, यानी कि A1 ओवर A2 B1 ओवर B2 C1 ओवर C2। अगर ऐसा हो जाता है तो हम क्या कहेंगे बच्चों, यहाँ पे जल्दी बोलो, हम यहाँ पे कहेंगे कि हमारे जो वेक्टर हैं वो आपस में पैरेलल। ठीक है बच्चों, करिएगा नोट इसको जल्दी से। चलिए बच्चों देखिए, थोड़ा सा और है बस इसका डॉट प्रोडक्ट में क्या है साहब, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू ए। बच्चों देखिए वेक्टर ओ ए है, ये वेक्टर ओ बी है। वेक्टर ओ ए को मैंने वेक्टर ए से रिप्रेजेंट करा है, ओ बी को बी से रिप्रेजेंट करा है। तो इस वेक्टर बी का एक तो ए के अलोंग और एक ए के परपेंडिकुलर, ठीक, क्या निकालना है, कंपोनेंट निकालना है, वेक्टर कंपोनेंट निकालना। आपको बच्चों एक दिन मैंने पढ़ाया था, ध्यान हो तो ध्यान से देखिएगा। जैसे कोई वेक्टर ये लिखा है 2i प्लस 3j प्लस 5k, देखिए बच्चों यहाँ 2 3 एंड 5, दिस इज स्केलर कंपोनेंट, दिस इज स्केलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर आर। और फिर क्या बताया था मैंने, 2i 3j एंड 5k, these are called vector component of vector R, these are called vector component of vector R। बात क्लियर हुई या नहीं हुई, बोलो बच्चों। अब इसके बाद देखिएगा मुझे क्या करना है, इस वेक्टर बी का वेक्टर ए के अलोंग कंपोनेंट निकालना और ए के परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकालना, यानी कि एक तो मुझे ओ एम निकालना है और एक मुझे एम बी निकालना है। सीधे सीधे ऐसे समझ क्या निकालना है, ओ एम और एम बी। तो आइए बच्चों, आप जानते हो ओ एम, कोई भी वेक्टर अगर मुझे लेना है तो उसके मैग्नीट्यूड से यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई कर दूं तो वेक्टर मिल जाएगा कि नहीं। जैसे मुझे वेक्टर ये चाहिए तो उसके मैग्नीट्यूड को यूनिट वेक्टर क्या बताया था मैंने, यूनिट वेक्टर ये था कि नहीं। अगर किसी वेक्टर को उसके मॉडुलस से डिवाइड कर दें तो वो यूनिट वेक्टर मिल जाएगा, ये तो बताया था। तो कोई वेक्टर क्या होगा, यूनिट वेक्टर इनटू दियर मॉडुलस। तो देखिए ओ एम क्या हो जाएगा, ओ एम
इनटू यूनिट वेक्टर उस ओ एन के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होगा, तो ओ एन के अलोंग यूनिट वेक्टर ए है कि नहीं है। तो अब यहां से आइए, इन ट्रायंगल ओ बी एम cos थीटा क्या है बच्चों, ओ एम ओवर ओ बी, तो यहां से ओ एम क्या आ गया, ओ बी cos थीटा, तो एम ओ एम की जगह ओ बी cos थीटा और यूनिट वेक्टर ए की जगह वेक्टर ए ओवर मॉड ए लिख देंगे। ओ बी कितना है, वेक्टर बी cos थीटा, वेक्टर ए ओवर मॉड ए। अब मॉड ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा, यहां और नीचे ये कर दिया और ये कर दिया। अब ये मॉड ए मॉड बी cos थीटा, ए डॉट बी हो गया इंटू ये वेक्टर बाहर ए है और ये नीचे मॉड ए का स्क्वायर आया कि नहीं आया। दिस इज वेक्टर ओ एन। बोलो बच्चों कौन सा वेक्टर है ये, ओ एन, यानी कि वेक्टर बी का वेक्टर ए के अलोंग कंपोनेंट। अब मुझे चाहिए ए के परपेंडिकुलर यानी कि एन बी। इधर आइए बच्चों, ओ एन प्लस एन बी वेक्टर ओ बी के इक्वल होगा यानी कि बी के इक्वल होगा। तो यहां से एम बी कितना हो गया, वेक्टर बी माइनस ओ एम, वेक्टर बी ओ एम कितना था ये हमारे पास क्या हो गया बच्चों, एम बी का मतलब परपेंडिकुलर टू ए। तो बच्चों ये हमारे पास दो रिजल्ट आए, एक ये और एक ये, ठीक है कि नहीं। ये क्या है, बी का कंपोनेंट ए के अलोंग, ये क्या है, बी का कंपोनेंट ए के परपेंडिकुलर। बात क्लियर हुई बच्चों या नहीं हुई, जल्दी बोलो, करिएगा नोट इसको जल्दी से, क्विक। चलिए बच्चों, अब जो हमने डॉट प्रोडक्ट पढ़ी है, अब उस पर हम कुछ प्रॉब्लम्स करके देखते हैं, इन प्रॉब्लम्स को देखिएगा बच्चों। ये कुछ प्रॉब्लम है एनसीईआरटी की, एक्सरसाइज 10.3, ठीक है जी। इसको करते हैं हम। देखिए पहली प्रॉब्लम नंबर 4 क्या है, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर i प्लस 3j प्लस 7k ऑन द वेक्टर 7i माइनस j प्लस 8k। तो बच्चों पहले वेक्टर को मैंने ए मान लिया, दूसरे को बी मान लिया, यानी कि वेक्टर ए का बी पर प्रोजेक्शन पूछ रहा है। तो सिंपल प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी इज ए डॉट बी ओवर मॉड बी। आपको बताया था ना कि जिस पर प्रोजेक्शन पूछा जाता है उसके मॉड से उनकी डॉट प्रोडक्ट को डिवाइड कर देते हैं। तो आ जाइए, आई प्लस 3j प्लस 7k, दूसरे में 7i माइनस j प्लस 8k, दोनों को मल्टीप्लाई करिए तो क्या आ जाएगा, i इंटू 7i यानी कि 7, 3 इंटू माइनस 1 माइनस 3, 7 इंटू 8 और ये इसका मॉड हो गया। तो आपका आंसर आ गया 60/√114। क्लियर है बच्चों। अब आइए नेक्स्ट, फाइंड मॉड x इफ और ए यूनिट वेक्टर ए x माइनस a डॉट x प्लस a इक्वल टू 12। बच्चों गिवन है कि a जो है वो एक यूनिट वेक्टर है, तो इसका मॉडुलस 1 हो जाएगा। तो आइए क्या होगा, अब ये x डॉट x प्लस x डॉट a माइनस a डॉट x माइनस a डॉट a इक्वल टू 12। x डॉट x को मॉड x स्क्वायर लिख दिया, x डॉट x माइनस a डॉट x को x डॉट a लिख सकते हैं, कॉम्यूटेटिव, माइनस मॉड a स्क्वायर इक्वल टू 12, ये कैंसिल हो गया। मॉड x स्क्वायर कितना हो जाएगा 12 और ये मॉड a स्क्वायर उधर चला गया यानी कि 1 का स्क्वायर 13, मॉड x स्क्वायर इक्वल टू 13। तो मॉड x कितना हो गया बच्चों, √30। बात यहाँ पे क्लियर हुई या नहीं हुई। इस ढंग से आप इन प्रॉब्लम्स को करेंगे, ठीक है, करिएगा नोट। चलिए बच्चों देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 11। सो दैट mod a into b plus mod b into a is perpendicular to mod a into b minus mod b into a or any non-zero vector a b। कहने का मतलब ये है कि ये जो पूरा सिस्टम है ये इसके परपेंडिकुलर है, ऐसा प्रूव करना। तो भैया परपेंडिकुलर के लिए हमें क्या करना चाहिए, दोनों वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट 0 प्रूव कर देनी चाहिए। अगर दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट 0 है तो वो आपस में परपेंडिकुलर होंगे कि नहीं।
मैंने वही करा है, दिस डॉट दिस। अब देखिए मॉड ए बी इंटू बी, तो मॉड ए का स्क्वायर हो गया। अब दिस इंटू ए माइनस मॉड ए मॉड बी, बी डॉट ए, फिर दिस इंटू दिस मॉड ए डॉट बी, फिर दिस इंटू दिस माइनस मॉड बी स्क्वायर ए डॉट ए। अब ये मॉड ए स्क्वायर बी डॉट बी को बी मॉड बी स्क्वायर कहेंगे, ए डॉट मॉड बी ए डॉट बी हो गया, ये है ये, और ये मॉड ए स्क्वायर हो गया। ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, आंसर क्या आया 0। तो बच्चों दोनों की डॉट प्रोडक्ट 0, सो दे कैन परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सॉरी कैन नहीं, सो दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है कि नहीं। नेक्स्ट 12 नंबर, इफ a dot a equal to 0 and a dot b equal to 0, then what can we conclude about the vector b? बच्चों सिंपली क्या मतलब है, a dot a equal to 0 का मतलब यानी कि वेक्टर a 0, a dot b equal to 0 का क्या मतलब है, आइदर वेक्टर a 0 और वेक्टर b 0। तो इक्वेशन ये 1 और इसको 2 मान लूं मैं, तो 1 और 2 से क्या कंक्लूड हुआ, 1 और 2 से तो कंक्लूड हो गया कि वेक्टर a 0 है। बोलो अब वेक्टर b क्या है, वो 0 भी हो सकता है और नॉन 0 भी हो सकता है। तो क्या कहेंगे हम, सो वेक्टर b कैन बी एनी वेक्टर। वेक्टर b को क्या कहेंगे हम, इसको कोई भी वेक्टर आप ले सकते हो, b कैन बी एनी वेक्टर, यानी कि 0 वेक्टर भी हो सकता है और नॉन 0 वेक्टर भी हो सकता है। क्लियर है, करिएगा नोट इसे। चलिए बच्चों देखिए नेक्स्ट, यस प्रॉब्लम नंबर है 14। इफ आइदर वेक्टर a 0 और वेक्टर b 0, देन a डॉट b इक्वल टू 0 बट द कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, जस्टिफाई योर आंसर। बच्चों बात कुछ समझ में आ रही, वो ये कह रहा है कि a 0 हो या b 0 हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। अगर a और b में से कोई एक या दोनों 0 है तो डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, कंफर्म है। बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, कन्वर्स इज नॉट ट्रू का मतलब है वो ये कह रहा है कि अगर a डॉट b 0 है तो जरूरी नहीं है कि a 0 हो और b 0 हो। a और b नॉन 0 होने के बाद भी उनका डॉट प्रोडक्ट 0 हो सकता है, ऐसा ये कह रहा है कि कन्वर्स इज नॉट ट्रू। और ये कह रहा कि एग्जाम्पल लेके बताओ। तो मैंने एक एग्जाम्पल लिया, लेट a इक्वल टू i माइनस 2j प्लस के एंड वेक्टर b इक्वल टू i प्लस 3j प्लस 5k। मॉड a √6 आया, मॉड b √35 आया, तो ये तो कंफर्म हो गया कि वेक्टर a और b नॉन 0 है। अब इनका मैंने a डॉट b निकाला, a डॉट b निकालने के बाद वैल्यू आई मेरे पास 0, तो क्या कहूंगा मैं, a डॉट b आया 0 बट नॉट a 0 नॉट b 0। बोलो सो क्या कहेंगे अब इस केस में कि कन्वर्स इज नॉट। अब आइए बच्चों नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 17। सो दैट द वेक्टर दिस दिस एंड दिस फॉर्म द वर्टेक्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। ये किसी राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है साहब, तो आइए लेट द पोजीशन वेक्टर ऑफ वर्टेक्स ए बी सी आर 2i माइनस, मतलब ये है दिस 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 तीनों रेस्पेक्टिवली। मैंने इनको ए बी सी मान दिया, इसको ए इसको बी इसको सी। तो ए का मतलब यानी कि वेक्टर ओ ए हो गया, वेक्टर ओ बी हो गया, वेक्टर ओ सी हो गया। अब मैंने बच्चों यहाँ पे वेक्टर ए बी निकाला जो कि ओ बी माइनस ओ ए होगा, निकाल लेंगे आप। ऐसे वेक्टर बी सी ओ सी माइनस ओ बी, वेक्टर ए सी। ठीक, अब मैंने क्या करा, इन तीनों के मॉड निकाले। ए बी की लेंथ आई √41, बी सी की लेंथ आई √6, ए सी की लेंथ आई 35। मैंने क्या करा बच्चों, यहाँ बी सी और ए सी का स्क्वायर को ऐड करा जो कि 41 आया, यानी कि √41 का स्क्वायर, और ये क्या वैल्यू है ए बी का स्क्वायर। तो पाइथागोरस थ्योरम लग गई कि नहीं, बोलो। अरे परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर, तो क्या कहेंगे हम, यस जो ये वेक्टर है ए बी सी दे रिप्रेजेंट द वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। एक तरीका ये है, एक बच्चों अल्टरनेटिव तरीका और है क्या, ये तीनों वर्टेक्स दिए हुए हैं, हमने वेक्टर ए बी बी सी सी ए सब निकाल लिए।
अब देखिए, आप देखेंगे BC और AC, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालो। दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? 0। अब अगर दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 है तो इसका मतलब एंगल C 90 डिग्री हुआ कि नहीं हुआ? अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 है तो इसका मतलब उनके बीच एंगल 90 डिग्री, तो एंगल C 90 डिग्री हो गया, हुआ। तो भी हम कह सकते हैं यस ABC रिप्रेजेंट द वर्टेक्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। कोई से भी मेथड से आप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है बच्चों, चलिए करिएगा नोट। चलिए बच्चों देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। बच्चों एनसीईआरटी में तो वेक्टर में बहुत अच्छी प्रॉब्लम्स नहीं है, बहुत लेवल बढ़िया नहीं है इनका, लेकिन हाँ कुछ जैसे RS अग्रवाल है, ML अग्रवाल है, उसमें से कुछ प्रॉब्लम मैं आपको करा रहा हूँ, कुछ प्रॉब्लम्स आप देखिएगा। तो प्रॉब्लम नंबर 1 देखिए, इफ A and B are unit vector such that A plus B is also a unit vector। वो ये कह रहा है कि A और B यूनिट वेक्टर हैं और A प्लस B भी यूनिट वेक्टर है, ये तो गिवन है। देन फाइंड द एंगल बिटवीन A एंड B। A और B के बीच एंगल पूछ रहा है। तो गिवन क्या है बच्चों? मॉड A 1 है, मॉड B 1 है और मॉड A प्लस B ऑल्सो 1। मॉड A प्लस 1 के स्क्वायर को, इसको हम दोनों तरफ स्क्वायर कर ले और मॉड A प्लस 1 के स्क्वायर को हम A प्लस 1 डॉट A प्लस 1 A प्लस B ऐसे लिख दे। इसको मल्टीप्लाई करिए तो ये क्या आ जाएगा? मॉड A स्क्वायर प्लस ट्वाइस A डॉट B प्लस मॉड B स्क्वायर इक्वल टू 1। ये गिवन है ये 2A डॉट B इक्वल टू -1, A डॉट B इक्वल टू -हाफ। A डॉट B क्या होता है बच्चों? मॉड A मॉड B cos थीटा इक्वल टू -हाफ। अगेन यहाँ 1 1 रख दिया, cos थीटा -हाफ। और बच्चों cos थीटा -हाफ कहाँ पे आएगा? cos 120 डिग्री पे होगा कि नहीं? अरे cos 120 डिग्री की वैल्यू तो -हाफ होती cos में, तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई? 120 डिग्री। तो क्या कहेंगे? एंगल बिटवीन A एंड B इज 120 डिग्री। बच्चों ये हमारी संस्कृति, हमारी नॉलेज, हमारा ह्यूमन बताता है इसको। कुछ बच्चे क्या होंगे, बस ये छोड़ देंगे आंसर यहीं पे, थीटा इक्वल टू 120 डिग्री, बट नहीं। अब लिखो लैंग्वेज में नीचे, सो एंगल बिटवीन A एंड B इज इक्वल टू 120 डिग्री। इससे आपकी सभ्यता झलक। ठीक है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूं मैं। कंपटीशन लेवल पे तो आप पड़ोसी से पूछ के भी आंसर लिखोगे तो कोई नहीं पूछेगा आपसे कि तुमने कहां से लिखा, कैसे लिखा, क्योंकि वहां तो मल्टीपल चॉइस, ऑब्जेक्टिव चॉइस होगी। आइए प्रॉब्लम नंबर 2। इफ द सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर A एंड B इज A यूनिट वेक्टर। वो ये कह रहा है कि दो यूनिट वेक्टर है और B, उनका सम भी यूनिट वेक्टर है। सो दैट मैग्नीट्यूड ऑफ दियर डिफरेंस इज √3। तो भैया उनका जो मैग्नीट्यूड का डिफरेंस है वो √3 होगा, ऐसा प्रूव करना है। गिवन क्या क्या है? यूनिट वेक्टर A का मॉड 1, यूनिट वेक्टर B का मॉड 1, यूनिट वेक्टर A प्लस B का मॉड 1, ये तो गिवन है। प्रूव क्या करना है? मॉड A माइनस B का मैग्नीट्यूड √3 प्रूव करना है। तो चलिए A माइनस B का स्क्वायर निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा? A माइनस B डॉट A माइनस B मल्टीप्लाई करिए A डॉट B, B डॉट B, ये मॉड A स्क्वायर, और ये डॉट B डॉट A पे डॉट B मॉड B स्क्वायर 1 स्क्वायर, तो ये यूनिट वेक्टर है। माइनस ट्वाइस A डॉट B प्लस 1 स्क्वायर, तो बच्चों 2 माइनस ट्वाइस A डॉट B ये आया। अब ये A डॉट B कहाँ से आए? अब सवाल है कि A डॉट B अगर मिले तो काम बने कुछ। A डॉट B यहाँ से आएगा, ये जो गिवन है, इसका स्क्वायर करिए इक्वल टू 1। इसे क्या लिखेंगे? A प्लस बी डॉट A प्लस बी इक्वल टू 1, अंदर मल्टीप्लाई करिए तो ये मॉड A स्क्वायर प्लस ट्वाइस A डॉट B, जल्दी बोलो, प्लस मॉड B स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ से बच्चों इसको 1 रख दिया तो 2A डॉट B की वैल्यू -1 आई। फिर 2A डॉट B यहाँ से उठा के -1 रखिए तो ट्वाइस प्लस 1 इक्वल टू 3। तो A माइनस B का स्क्वायर किसके इक्वल आ गया? 3 के। तो बच्चों A माइनस B का मॉड किसके इक्वल आएगा? √3 आएगा कि नहीं आएगा? चलिए करिएगा नोट जल्दी से इसे। चलिए बच्चों देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। यस क्या है? इफ A B C आर 3 वेक्टर सच दैट
mod A 5, mod B 12, mod C 13, and A plus B plus C equal to 0. Then find the value of A dot B plus B dot C plus C dot A. क्लियर है बच्चों? तो क्या करेंगे, आइए, क्या गिवन है हमें, A प्लस बी प्लस सी 0 दिया है, तो यहाँ से वेक्टर A प्लस बी इक्वल टू माइनस सी हो जाएगा। दोनों तरफ डॉट प्रोडक्ट कर दो C के साथ, बोथ साइड लिखेंगे यहाँ टेकिंग डॉट प्रोडक्ट ऑफ दिस विद वेक्टर C। तो ये क्या हो जाएगा, A डॉट C प्लस B डॉट C इक्वल टू माइनस मॉड C का स्क्वायर यानी कि माइनस 13 का स्क्वायर माइनस 169। ठीक, अगेन A प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, तो अब B प्लस सी इक्वल टू माइनस ए कर लो। फिर अब चूंकि माइनस ए है तो ए के साथ दोनों तरफ डॉट प्रोडक्ट लो, तो ये हो जाएगा B डॉट ए प्लस सी डॉट ए इक्वल टू मॉड ए का स्क्वायर यानी कि A डॉट बी प्लस सी डॉट ए इक्वल टू माइनस 25। ठीक, इक्वेशन 2। अगेन A प्लस बी प्लस सी 0, तो अब A प्लस सी इक्वल टू माइनस बी कर लो। देखिए एक बार माइनस सी, एक बार माइनस ए, एक बार माइनस बी, ऐसे करेंगे। अब B के साथ डॉट प्रोडक्ट लो, तो यहाँ से क्या आ गया, A डॉट बी प्लस बी डॉट सी इक्वल टू माइनस मॉड बी स्क्वायर यानी कि माइनस 144। इक्वेशन 3, तीनों को ऐड कर दो और ऐड करके A डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए की वैल्यू आपको आराम से मिल जाएगी। बोलो बच्चों, नोट करिएगा। चलिए बच्चों देखिएगा, यस, एक प्रॉब्लम और देखो, बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, इजी है, बोर्ड में अक्सर आती रहती है। क्या है, एक्सप्रेस द वेक्टर A 5i माइनस 2j प्लस 5k एज ए सम ऑफ टू वेक्टर सच दैट, क्या कह रहा है वो, एक वेक्टर A गिवन है, इसको दो वेक्टर के सम के रूप में लिखना है आपको। ठीक, सच दैट वन इज पैरेलल टू बी, जो दो वेक्टर के सम में लिखोगे उनमें से एक वेक्टर बी के पैरेलल है और दूसरा वेक्टर बी के परपेंडिकुलर। तो आइए, मैं मान ले रहा हूं कि ये जो वेक्टर ए है, मैंने इसको दो वेक्टर अल्फा प्लस बीटा की फॉर्म में लिख दिया। तो यहां से बच्चों अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू ए मीन्स दिस, वेक्टर अल्फा प्लस बीटा ये हो गया कि नहीं। अब वो क्या कह रहा है, एक वेक्टर बी के पैरेलल है, तो लेट अल्फा इज पैरेलल टू वेक्टर बी। भैया अगर अल्फा बी के पैरेलल है तो वेक्टर अल्फा इक्वल टू लैम्डा बी लिख सकते हैं हम, नहीं। ये हमने पढ़ा था कि अगर दो वेक्टर आपस में पैरेलल या कोलिनियर हो, अगर दो वेक्टर आपस में पैरेलल या कोलिनियर हो तो कोई एक वेक्टर एज ए स्केलर मल्टीपल ऑफ अनदर वेक्टर हम लिख सकते हैं। मैंने अल्फा इक्वल टू लैम्डा बी लिख दिया यानी कि लैम्डा बी की वैल्यू रख दी, तो अल्फा क्या आया, 3 लैम्डा आई प्लस 0j प्लस लैम्डा के। और क्या कह रहा है वो, एंड अदर इज परपेंडिकुलर टू बी, अदर का मतलब यानी कि दूसरा जो बचा बीटा, बीटा इज परपेंडिकुलर टू बी, बीटा बी के परपेंडिकुलर है। तो भैया बीटा डॉट बी शुड बी इक्वल टू 0 होना चाहिए कि नहीं। तो बी तो मेरे पास ये है, अब ये बीटा कैसे निकले, बीटा यहां से आएगा, देखिए अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू ये है, तो बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस माइनस एल्फा, और एल्फा हमारा यहां से आया था लैम्डा के टर्म में, माइनस एल्फा कर दिया। बच्चों बीटा की वैल्यू आ गई, आई ब्रैकेट में 5 माइनस 3 लैम्डा माइनस 2j प्लस के ब्रैकेट में 5 माइनस लैम्डा। इस बीटा को उठा के कहाँ रखना है, यहाँ रखना है इसकी जगह। तो ये बीटा डॉट बी इक्वल टू 0, तो यहाँ ऐसा करने से मेरे पास लैम्डा की वैल्यू 2 आ गई। अब इस लैम्डा को उठा के एक तो यहाँ रख दीजिए, तो यहाँ से आपको बीटा मिल जाएगा, और इस लैम्डा को उठा के यहाँ रख दीजिए, आपको एल्फा मिल जाएगा। बात बच्चों समझ में आई या नहीं आई। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, अक्सर एग्जाम में आती है और इवन जेईई मेन तक में भी आ रखी है। प्लस अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो प्रॉब्लम में कुछ भी नहीं है। इस ढंग से बच्चों आपका ये डॉट प्रोडक्ट कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे कल, ठीक है। आप अपनी बुक से प्रॉब्लम कर सकते हो, ठीक है बच्चों। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।